दोस्तों, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़। ये हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ में लेक्चर 8 है। अब तक हमने 7 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। 7 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर 1 में हमने बेसिक डिस्कशन किया था, उसमें हमने क्या सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने फिर क्या पढ़ा, नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है, प्लस कितनी फेलोशिप मिलती है पर मंथ। अगर जेआरएफ नहीं होता और बाकी फेलोशिप में हो जाता है लाइक एनएफएससी, एनएफओबीसी, तो इनको कितनी फेलोशिप मिलती है। ये सब हमने जितने भी आंसर्स थे ये लेक्चर 2 में हम दे चुके हैं। लेक्चर 3 में हमने अपना जो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो स्टार्ट किया था। यहाँ हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। देन इसके बाद हमने मेजर अप्रोचेस पढ़ी। इसमें मेजर अप्रोचेस में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आइडियलिज्म वगैरह। और देन लेक्चर 4 में हमने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा। इसमें हमने फॉर्मल एजुकेशन पढ़ा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। देन इसके बाद लेक्चर 5 में हमने एनईपी को डिटेल में डिस्कस किया। एनईपी 2020 को भी डिटेल में डिस्कस किया और इससे पहले जो भी एनईपी आई हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद हमने लेक्चर 6 में क्या है, टीचिंग पर मूव किया। हमने बेसिक टीचिंग मॉडल्स पढ़े। बेसिक टीचिंग मॉडल्स में हमने क्या क्या पढ़ा, पेडागोगी के बारे में पढ़ा, एंड्रागोगी पढ़ा। देन हमने अपने लेक्चर 7 में जो हमारा यहाँ पे एंड हो गया था, इसके बाद लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। लेक्चर 7 में हमने नेचर ऑफ टीचिंग पढ़ा था और प्लस लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने मेमोरी लेवल पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ा और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हमने तीनों डिटेल में पढ़े थे। तो आज से हम अपना लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हाल ही में यूजीसी ने जो सेशन दिसंबर 2021 और प्लस जून 2022 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कुछ लोगों का जेआरएफ क्लियर हुआ, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। कुछ का नेट भी क्लियर हुआ है। तो जो ये नेट और जेआरएफ के बीच में जो डिफरेंस होता है 2-4 क्वेश्चन का सॉरी, तो ये क्या है, पेपर 1 ही डिसाइड करता है। और या फिर जिसका नेट 1-2 क्वेश्चन से रह जाता है। पेपर 2 में तो उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन पेपर 1 में वो वहीं रह जाते हैं 24, 25 और 30 तक। लेकिन अब क्या है, ट्रेंड बदल गया है। लोग पेपर 1 में 35 से 40 तक स्कोर कर रहे हैं। अगर पेपर 2 आपका बाई चांस कब ऐसा हो ना बिगड़ जाता है, तो आप क्या है पेपर 1 से कवर कर सकते हैं उसको। तो अब पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो हम पेपर 1 की जो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं इसको पूरा कराएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टू टीचिंग। जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है टीचिंग से रिलेटेड, आज वो सब डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। बेसिकली होता क्या है, टीचिंग जो डोमिनेट करती है वो किससे करती है, कम्युनिकेशन से। अब कम्युनिकेशन क्या है, वो खुद डायनेमिक है। कम्युनिकेशन जैसे कि होता क्या है, फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन होता है कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, जो टीचर है हमारे वो इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। अब अलग अलग मेथड हो सकता है, जेस्चर के थ्रू भी,
वन वे भी हो सकता है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन भी होता है। तो जो टीचिंग है ये हमारी डोमिनेट करती है किससे? कम्युनिकेशन से। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो टीचिंग भी अच्छी ही होगी ऑटोमेटिक। तो टीचिंग क्या है? चेंजेस होती रहती है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। कैसे? देखिए पुराने समय में देखें अगर एंशियंट टाइम में, तो टीचिंग अलग मेथड से कराई जाती थी गुरुकुल वगैरह में, लेकिन आजकल क्या है, चेंज हो गया है। तो ये टाइम का पर्सपेक्टिव है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टीचिंग भी चेंज हो रही है। आज के टाइम में मॉडर्न टीचिंग हो गई है, प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। और प्लेस के अकॉर्डिंग भी, प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे? अगर आप देखें कहीं पर स्कूल में एक ही क्लास में क्या है, एक ही रूम में 3-4 क्लास को पढ़ा देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को एक साथ बिठा के। कहीं ऐसा होता है कि 10 रूम में एक ही क्लास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये क्या है? प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जो टीचिंग है चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग? टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। जो हमारी टीचिंग है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। वो कौन से? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। इनको एक बार देख लेते हैं होता क्या है। ये एक स्टूडेंट है और ये टीचर है। तो टीचर क्या है? स्टूडेंट को ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है हमारे वो क्या हुए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए। और जो ज्ञान ले रहे हैं, स्टूडेंट ज्ञान ले रहे हैं, ये क्या है? डिपेंडेंट है। किस पर? टीचर पे डिपेंडेंट है। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और जो टीचर हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और जो क्लासरूम होता है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट या जो भी है, क्लासरूम का माहौल कैसा है, ये सब किस में आ जाता है? इंटरवीनिंग वेरिएबल में। एज स्टूडेंट डिपेंड अपॉन टीचर फॉर लर्निंग, स्टूडेंट आर एज्यूम टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल। और टीचर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वो क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को। और जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं, जो टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी हो गई या टेक्निक्स जो भी हो गई, वो किस में आएंगे? इंटरवीनिंग वेरिएबल में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो टीचिंग और लर्निंग है हमारी, पहले क्या है? पहले बाइपोलर प्रोसेस थी। टीचर आए क्लास में और उन्होंने पढ़ा दिया स्टूडेंट्स को। तो ये क्या है? टीचर और लर्नर के बीच में बाइपोलर प्रोसेस थी। लेकिन अगर आज के प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बाइपोलर से काम नहीं चलेगा कि टीचर आए पढ़ा के और चले गए। आजकल क्या है? ट्रेंड सिनेरियो बदल चुका है। अब क्या है? बाइपोलर से कैसा हो गया है? क्वाड्रिलेटरल। तो ये कैसे हुआ है दिखाते हैं। सॉरी। तो ट्राइपोलर प्रोसेस, बाइपोलर के बाद ट्राइपोलर प्रोसेस आई। ट्राइपोलर में क्या है? टीचर होते हैं और आपके स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट को लर्नर बोला गया है, लर्नर होते हैं और करिकुलम होते हैं। करिकुलम में क्या क्या है? जैसे आपको मॉडल्स बनाने को दे दिए, असाइनमेंट्स वगैरह दे दिए, या बाकी जो अदर मेथड्स हैं करिकुलम में वो दे दिए। तो बाइपोलर से ट्राइपोलर हुआ। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा फिजिकल क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट, अब क्लासरूम क्या है? पहले क्या है? बच्चे नीचे बैठ के भी पढ़ सकते थे, लेकिन आजकल फैसिलिटी चाहिए, क्लासरूम, प्रोजेक्टर वगैरह। अगर क्लासरूम अच्छा नहीं होगा तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे पढ़ने में। तो अब टीचर का रोल, लर्नर का रोल, करिकुलम प्लस फिजिकल क्लाइमेट। तो अब क्या है? क्वाड्रिपोलर प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं टीचिंग। क्या क्या जो हमने डायनेमिक एनवायरनमेंट थे वो पढ़ते हैं 1 बाय 1। डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या है?
टीचिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे है टीचिंग? कॉम्प्लेक्स ऐसे है, देखिए अगर आप नए नए मेथड से, कोई भी टीचर है उसके पास अलग टेक्निक होगी, टीचर ए बी सी डी सबके पास अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका मेथड्स अलग होता है, टेक्निक्स अलग होती हैं। कोई क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाता है, कोई एग्जाम्पल दे दे के, तो सबका टीचिंग जो मेथड है अलग होगा, इसलिए टीचिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स है। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आजकल क्या है यूज़ किया जा रहा है, किसका, मीडिया का यूज़ किया जा रहा है। ऑडियो विजुअल मीडियम से पढ़ा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी टीचिंग में काम आ रही है। आप न्यूज़पेपर मैगजीन से क्या है पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ ज़्यादा हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। सक्सेस इन टीचिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। आपके पास टेक्निक्स तो काफ़ी हैं, लेकिन आप उनको क्या है सेलेक्ट कैसे करें, ये डिपेंड करता है। कौन से मेथड्स को चूज़ करें, किन मीडिया को। आप एग्जाम्पल ही दे देते हैं, यूट्यूब पे आपको 50 चैनल मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कौन चैनल इफ़ेक्टिव है, कौन आपको अच्छे से समझा पा रहा है। तो आपके पास ऑप्शंस तो काफ़ी हैं, लेकिन आपके जो दुविधा होती है वो कहाँ है, सिलेक्शन प्रोसेस में होती है कि किसको चुने और कौन इफ़ेक्टिव है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। टीचिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वेरियस टीचिंग्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू, क्वेश्चन के हेल्प से, एग्जाम्पल्स के हेल्प से पढ़ाया जाता है। और मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल मीडियम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ह्यूमन इंटरेक्शन जो टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। और अगर टीचिंग को इफ़ेक्टिव सक्सेस बनाना है तो डिपेंड करता है किस पे, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स और मीडिया वगैरह। अगला पॉइंट देखते हैं, टीचिंग विजुअलाइजेज चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग क्या है, बिहेवियर में चेंज लाती है। कैसे? 3 तरह से चेंज लाती है, वो भी परमानेंट चेंज, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। जो हमारा लर्नर होता है, लर्नर बोले तो स्टूडेंट, तो उसके बिहेवियर में चेंज कैसे होता है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव में क्या है, इसमें आप नॉलेज के बेस पे जो आपकी मेंटल एबिलिटी होती है, टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी चेंज करना, उसकी स्किल्स को चेंज करना और उसके एटीट्यूड्स को चेंज करना। ये किसका काम होता है, टीचर का। और टीचिंग क्या करती है, लर्नर के जो बिहेवियर होता है उसमें चेंज लाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट भी। चलते हैं अगले पॉइंट पर, टीचिंग कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टीचिंग क्या है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे? देखिए डायरेक्ट मेथड जो है उसमें क्या होता है, टीचर आए, क्लासरूम में टीचर आए और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स हैं, ABCD ये स्टूडेंट्स आए और पढ़ाने लग गए, तो ये क्या है डायरेक्ट मेथड है, लेक्चर के थ्रू पढ़ाया। तो इसमें क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, ये क्या है डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है, आप कोई रोल प्ले दे दिया स्टूडेंट्स को, प्रोजेक्ट दे दिया, असाइनमेंट की हेल्प से एक्टिविटीज़ करा दी, तो ये सब क्या है इनडायरेक्ट टीचिंग है। डायरेक्ट में टीचर क्या है बोर्ड पे आके पढ़ा दिया और कम्युनिकेशन हुआ स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, तो ये क्या हुआ डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में रोल प्ले दे दिया, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या कोई एक्टिविटीज़ करा दी, ये क्या है इनडायरेक्ट टीचिंग है। आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हुआ होगा। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। हम आगे अगले लेक्चर में क्या है यही पढ़ाएंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड क्या होता है, ये सब अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है लर्नर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। टीचिंग कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। टीचिंग क्या है वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कैसे है, देखिए कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में ही देख लेते हैं, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कोई टॉपिक है। अब आप क्या है इसमें क्या है सील्स के बारे में पढ़ रहे हो,
मुद्राओं के बारे में, मुद्राएं जो हैं उनके बारे में। अब क्या है, आप डिटेल में इसके टॉपिक के अंदर ही चले गए, कैसी मुद्राएं, स्क्वायर हैं, रेक्टेंगुलर हैं, इन पे किसकी फोटो है, क्या लिखा हुआ है, कैसी स्क्रिप्ट है, तो डिटेल में चले गए। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल टीचिंग हुआ। किसी एक टॉपिक के अंदर आप अंदर ही अंदर चले गए, तो ये क्या है, वर्टिकल टीचिंग है। टीचर में लीड स्टूडेंट डीप इनटू द टॉपिक, ये क्या हुआ, वर्टिकल टीचिंग हुआ। और हॉरिजॉन्टल टीचिंग में क्या होता है, आप क्या है, ज़्यादा एरिया को कवर करते हो डिटेल में न जाके। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हम सील जो मुद्राएं हैं इसके बारे में, सील्स जो हैं हमारी, इसमें डिटेल में पढ़ते चले गए। लेकिन इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हम स्क्रिप्ट वगैरह और आपकी लैंग्वेज क्या थी, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी, आप इसमें क्या है, सेवरल टॉपिक पढ़ेंगे डीपर न जाकर। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल टीचिंग है। आई होप क्लियर हुआ होगा। टीचिंग में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड टीचिंग क्या है, प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है। कैसे, अगर ट्रेडिशनल मेथड देखा जाए, टीचर क्या है, पहले टॉपिक डिस्कस कर, पहले ही क्लियर कर लेते थे आज हमको क्या पढ़ाना है, और वो पहले से ही प्रिपेयर करके आते थे कि आज हमको ये पढ़ाना है। तो ट्रेडिशनल मेथड में टीचर यही सब करते थे, पहले से ही प्रिपेयर होके आते थे। लेकिन अब क्या है, ये क्या हो गया, प्लान्ड हो गया, प्लान टीचिंग हो गया। टीचर प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन बिफोर दे गो टू द क्लासरूम फॉर टीचिंग, कंटेंट एनालिसिस एंड टास्क एनालिसिस परफॉर्म्ड। और लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, कोई प्लान्ड तरीके से नहीं पढ़ाएंगे। अब क्या, अनप्लान्ड है। क्लास में आए, स्टूडेंट्स ने कुछ बोल दिया कि आज हम ये पढ़ेंगे, तो आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं होती है, आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकते हो। और इससे क्या है, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी। टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जब हमने स्टार्ट किया था टीचिंग से पहले भी हमने जब एजुकेशन पढ़ाया था, एजुकेशन पढ़ाने पर ही हम क्या है, पहले ही हमने बोला था कि ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एजुकेशन, लर्निंग, ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। टीचिंग क्या है, बेसिकली अ मेथड टू इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस। आप पढ़ा रहे हो, कोई टीचर है XYZ, कोई भी टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं, उसकी टीचिंग तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक कोई स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा। टीचिंग तो कर दी, लेकिन यहाँ स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा, तो टीचिंग इससे क्या है, इफेक्टिव नहीं है। टीचिंग जब इफेक्टिव होगी जब लर्निंग प्रोसेस भी इन्फ्लुएंस होगी, जब स्टूडेंट सीखेगा। नथिंग इज एज्यूम टू टॉट अनलेस इट इज लर्नड बाय द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट नहीं सीखा तो क्या फ़ायदा आपकी टीचिंग का। तो इसलिए लर्निंग और टीचिंग क्या है, गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलती हैं। तो टीचिंग इज द मेन टूल टू एजुकेट अ पर्सन। आई होप क्लियर हुआ होगा। टीचिंग और ट्रेनिंग में अगर डिफरेंस देखा जाए, टीचिंग क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होता है, तो टीचिंग क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। टीचिंग क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग क्या है, स्पेसिफिक है, एक एरिया से रिलेटेड है, या ट्रेनिंग को बोला जाए तो जॉब रिलेटेड है, या और बोला जाए तो टेक्निकल स्किल है, एक तरह से टेक्निकल स्किल्स। लेकिन टीचिंग की बात की जाए, टीचिंग क्या थियोरटिकल है, और जो हमारी ट्रेनिंग है वो क्या है, प्रैक्टिकल है। एक मेन डिफरेंस हो रहा है। टीचिंग में क्या है, आप न्यू नॉलेज को इम्पार्ट करते हो, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है, आप जो पुरानी नॉलेज है, जो पुरानी नॉलेज है या कोई भी कॉन्सेप्ट है पुराने, उस पर क्या है, काम करते हो। पहले से ही जो नॉलेज है उसी पर काम करते हो। अगर टीचिंग की बात की जाए तो ये एक थॉट है, और ट्रेनिंग क्या है, एक्शन है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा टीचिंग और ट्रेनिंग में बेसिक क्या डिफरेंस है। इंडोक्ट्राइनेशन, ये क्या है, ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग कैसे, अब सवाल उठता है कैसे। तो
तो इसमें क्या है, अगर कोई टीचर है, टीचर XYZ, वो स्टूडेंट को अपने जो आइडियाज़ और बिलीफ है इम्प्रेस्ड कर दे, मतलब अगर टीचर XYZ के जो आइडियाज़ बिलीफ्स हैं स्टूडेंट भी उनको ग्रैब कर ले और उनको ही प्रैक्टिस में लाए, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इंडोक्ट्राइनेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। बिलीफ और आइडियाज़ आर इम्प्रेस्ड अपॉन अदर्स, जो हमारे टीचर हैं वो बिलीव और उनके आइडियाज़ को जो स्टूडेंट्स है वो प्रैक्टिस में लाए, तो ये इंडोक्ट्राइनेशन है। टीचिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। कैसे? टीचिंग इज इसेंशियली एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। आप सीधी सी बात है, जो टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि क्लास में आए और बोले और अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर दिए, नहीं, इसके अलावा बियॉन्ड भी होती है टीचिंग। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है एक तरह से, आप कैसे समझा पा रहे हो स्टूडेंट्स को या उनके कंसाइंस में कैसे चीज़ों को या एक्टिविटीज़ को भेज रहे हो, ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है। कहते हैं नहीं माइंड को पढ़ना, तो आप स्टूडेंट्स के माइंड को पढ़ के उनके तरीके से ही पढ़ाना। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लर्नर कॉन्स्टिट्यूट द रॉ मटेरियल। तो एक कच्चे गढ़े की तरह होता है जो लर्नर होता है, कच्चे गढ़े की तरह। आप क्या है, टीचर का काम क्या होता है, कैसे उसको मोल्ड करें, कैसे उसको मोल्ड कर दें, तो ये क्या है, टीचर का काम होता है। ठीक है। लर्नर आर प्रिपेयर टू टीच इन कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन द सोसाइटी विद वेरिएड एक्सपेक्टेशन। टीचिंग क्या है, साइंस है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है, देखिए टीचिंग क्या है, साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस कैसे है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। आप अगर टीचिंग करने से पहले ये नहीं डायरेक्ट टीचर बन गए और चले गए पढ़ाने, टीचिंग में भी क्या है, ट्रेनिंग होती है। ये क्या है, एक तरह से साइंस है। आर्ट्स कैसे, आप पूरी क्लास को देखें, उसमें कुछ वीक स्टूडेंट भी हैं और कुछ ब्रिलियंट भी हैं, तो आप ये नहीं ब्रिलियंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओगे। आपका काम क्या है, दोनों पक्ष को देखकर उनको पढ़ाना, तो ये आपकी आर्ट्स में आ जाएगा। टीचिंग क्या है, फिर आर्ट है। द टीचर हैज़ टू डील विद individual difference in a class in a tactful manner. It needs a lot of individual approach and discretion. तो सभी को साथ लेकर जो पढ़ाए वो क्या है, बेस्ट टीचिंग है। देखते हैं अगला पॉइंट। टीचिंग क्या है, सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस कैसे है, इसमें क्या है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उनका बिहेवियर चेंज होगा, उनकी थिंकिंग पावर चेंज होगी, तो सोसाइटी के लिए फ़ायदा होगा। पढ़ेंगे तो देश के भी काम आएंगे। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम ही आ जाती है। ठीक है, तो सोसाइटी के भी काम आएगी और सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, और सोसाइटी में अगर डेवलपमेंट होगा तो हमारा नेशन में भी चेंजेस आएंगे। टीचिंग एक तरह से प्रोफेशन है। प्रोफेशन कैसे है, देखिए टीचिंग, अब आप पढ़ा रहे हो, इससे क्या है, आप अर्निंग भी कर सकते हो। टीचिंग से अर्निंग भी कर सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं, उनको सैलरी भी मिलती है, तो ये एक प्रोफेशन ही हुआ। तो इसमें क्या है, कोर्सेज भी कराए जाते हैं, बीएड एमएड वगैरह। इसमें क्या है, नॉलेज दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को। जो बीएड एमएड में है वो पहले ही सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब आप यही ले लीजिए, नेट एग्ज़ाम में अगर यूनिट 1 ही है तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में खुद पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन से होने चाहिए। तो इसीलिए मेन पर्पज़ यही होता है पढ़ाने का। इससे आपकी क्या होगी, टीचिंग इफेक्टिव होगी। इट इंटेल्स अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टडी एंड इंटरमिटेंट ट्रेनिंग पीरियड्स। इसमें क्या है, आपको खुद पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। खुद इसकी स्टडी होती है कि आपको
स्टडी किस चीज़ की होती है कि आपको कैसे पढ़ाना है आगे जाके स्कूल या कॉलेजेस में, ठीक है। आर टीचर हैज़ टू इम्प्रूव हिज और हर क्वालिफिकेशन फॉर एडवांसमेंट इन द टीचिंग कैरियर, ठीक है। जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं बीएड एमएड वगैरह, इससे क्या है इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को और टीचिंग करियर में ये काम आती हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको आज के लेक्चर में क्लियर हुआ होगा। तो आज अपने डायनेमिक एनवायरनमेंट पढ़े टीचिंग से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।